अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी फास्ट ग्रोइंग सिटी में जहाँ पे हर एक चीज़ एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। आपने अगर एक पानी की बोतल तक ऑर्डर करनी है ना, तो एक छोटा सा टाइनी सा रोबोट वो 1 दिरहम की बोतल आपके डोर स्टेप पे 20वें माले के ऊपर आकर आपको डिलीवर करके जाता है। जहाँ पर आपने अगर यूएई इमिग्रेशन से डिग्री टेस्ट करवानी ना, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाते हैं। बंदा आएगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, उसको टेस्ट करवा के ऑटोमेटिकली आपको वापस डिलीवर कर दिया जाएगा। वहाँ पे अभी भी जो पाकिस्तान की इमिग्रेशन है ना, अगर आप उसके दफातर में चले जाना तो सारा काम मैनुअल हो रहा है। मेरा काफ़ी मरतबा इत्तफाक हुआ है, और जब वहाँ पर जाते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप नादरा के दफ्तर में बैठे हुए लाहौर पे जुबुर्जी में, या फिर आप माल रोड पे जो हमारा मूफा का दफ्तर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का बैक साइड पे, जहाँ से हमें मैनुअल ठप्पे लगते हैं हमारे पेपर्स के ऊपर, डिग्रीज़ के ऊपर, वहाँ पे सेम वही फील आ रही होती है। अभी ऐसा लगता है कि बाहर निकलेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे और घर चले जाएंगे। वो थोड़ी देर के लिए ना आप पाकिस्तान में आ जाते हो। तो अगर यहाँ से किसी ने पाकिस्तान जाना है ना, और उसके पास टिकट के पैसे नहीं है, तो वो ज़रा आधे घंटे के लिए ना पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन यूएई के अंदर मौजूद है ना, वहाँ पे दुबई के अंदर, वहाँ पे विज़िट कर ले, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बात बताने का मकसद ये है कि विज़िट वीज़ा की इनसाइट्स क्या है, विज़िट वीज़ा अप्लाई किस तरीके से होता है। हम तमाम लोगों को ये तो पता है कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, और विज़िट वीज़ा यहाँ 8-6 घंटों में रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि यूएई किस तरीके से जो पाकिस्तानी है उनके वीज़ा को काउंट करता है, और किस तरीके से जो दूसरे ममालिक है उनके वीज़ा को काउंट करता है। तो मैं जो बात करने लगा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस पे कभी भी कोई गौर करता ही नहीं है। हम सिर्फ इस चीज़ पे जोर लगाते हैं कि विज़िट वीज़ा खुल गए, बंद हो गए। खैर, टॉपिक को शॉर्ट करते हैं। तो बात ये कि जब भी विज़िट वीज़ा वर्ल्ड वाइड वेस्टर्न कंट्रीज़ या कोई भी अच्छी कंट्री से अप्लाई करता है ना, तो 2 से 3 स्टेप्स होते हैं, बड़े सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं। एक आईसीपी की वेबसाइट है, एक जीडीआरएफई की वेबसाइट है। जब भी डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर सबमिट किए जाते हैं ना, बैक एंड पे एक एआई सिस्टम होता है जो आपका पासपोर्ट चेक करता है, आपकी तस्वीर जो है वो उसको चेक करता है, और उसके बाद अगर सारी चीज़ें क्लैरिफाई हों आपकी नेशनैलिटी चेक करने के बाद, तो वो आपको 5-6 घंटे के बाद या 2-3 घंटे के बाद जो है ना, वो आपको वीज़ा जनरेट करके दे देता है। पाकिस्तानीज़ या इंडियंस या अफ़गानिस्तानीज़, बांग्लादेशी, ये कुछ वाहिद ऐसे ममालिक हैं जिनको ख़ास शर्फ हासिल है कि उनकी चेकिंग जाती ही मैनुअल पे है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सेम होता है, उसी एआई सिस्टम के थ्रू अपलोड होना होता है। आईसीपी के ऊपर या जीडीआरएफए के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, लेकिन जब आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप विजिट वीज़ा ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स की, रिटर्न टिकट्स की, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। जब वो आप सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आपका स्टेप जाता है एआई में। एआई हमेशा क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा क्या करती है, वो हमारे वीज़ास को, देसी लोगों के वीज़ास को किसी ना किसी पर्पज़ के ऊपर कोई छोटा सा भी लूप होल उसको मिलता है ना, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा है, छोटा सा भी लूप होल मिलता है तो वो उसको उस लूप होल को पकड़ के रेड फ्लैग कर देती है। फॉर एग्जांपल, पासपोर्ट अच्छी क्वालिटी का स्कैन नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट उसको समझ नहीं आई किस तरह की है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी उस तरह की होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको लेजिट नहीं लगी, वो उसको रेड फ्लैग कर देगी और चला जाएगा वो मैनुअल चेक में, जिस वजह से हमारे वीज़ा लेट होते हैं। जो वीज़ा 2-3-4 घंटों में आना है, वो कई दिन 10-12-15-20 दिन बाद आता है। ये कभी किसी को पता ही नहीं है। सब लोगों को सिर्फ ये पता है कि जी 10-12-15 दिन के बाद वीज़ा आता है, ठीक है, या 1 हफ्ते में वीज़ा आता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर एआई किसी भी चीज़ को रेड फ्लैग के अंदर ना ऐड करे, ठीक है, तो आपका जो है ना वो वीज़ा डायरेक्टली निकलेगा। अक्सर लोगों का निकलता भी है 2-4 घंटों के बाद। ज़्यादातर 90% चांसेस जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि वो रेड फ्लैग करता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ से सबसे ज़्यादा ओवरस्टे हैं यहाँ पे, वो उस पॉइंटर को रेड फ्लैग करेगा, आपके पासपोर्ट को पकड़ के और मैनुअल चेकअप में चला जाएगा। अगर आप पीछे से खाते पीते घराने से हैं, आपके मामला ठीक है, अगर उनको लगता है कि मामला सही है, भाई बंदा आएगा, इन्वेस्ट करेगा, वापस चला जाएगा, या जॉब नहीं ढूंढने के चक्कर में पड़ेगा, वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अगर नहीं, उनको थोड़ा सा भी डाउटफुल लगेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बात, उन्होंने अपना कोटा भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जो भी एजेंट्स होते हैं, ये भी डिपेंडेंट होता है कि आपने जिस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि उनको एक कोटा मिलता है, उनके जो बैकएंड पे ना सिस्टम्स बने होते हैं इमिग्रेशन के साथ। ये सारे प्रोसेस होते हैं जो चेक होते हैं, जिसके बाद मेजर रीज़न सामने आती है कि इधर हमारा वीज़ा रिजेक्ट होना है या एक्सेप्ट होना है। ये इनसाइट्स हैं विजिट वीज़ा की, कि विजिट वीज़ा अप्लाई किस तरीके से होता है। एआई जनरेटेड सिस्टम होता है, लेकिन हम लोगों का स्पेशली मैनुअल चेकअप में जाता है। मैनुअल चेकअप में ये सारे पॉइंटर जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी
कि कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो लोग थे ना वो क्रेडिट कार्ड का शिकार बने थे, जो करके फ्रॉड करके भागे थे, कौन से ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे, किसी भी तरह के ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, कौन से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो पकड़े गए। यहाँ पे हर एक चीज़ काउंट होती है। मैं आपको बहरहाल ये बता दूँ कि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम लोगों के आज के वीज़ा रिजेक्शंस के बेस पे। मैं आपको बात बता दूं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब रिसेंटली बांग्लादेशियों के ऊपर बैन लगा। बांग्लादेशियों को आज तक पता ही नहीं है, सब लोगों को यही पता होगा कि जी वो भी यहाँ पे आके कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ की होगी, या वो थोड़ी उनकी इतनी जो है ना मामलात सीधे पधरे नहीं है जिस वजह से वो रिजेक्ट हुए। जब रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई थी, आप तमाम लोगों को पता है कि बड़ा जो है ना वो बगावत हो गई थी। ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं तो इस पर बड़ा ध्यान से बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया था, जुलूस निकालना शुरू कर दिए थे जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब वो पकड़ के फिर उठा के फिर वो सबको ही बैन करते हैं, ठीक है। सो ये मैनुअल चेकअप में हम लोगों के वीज़ाज जाते हैं। ये इनसाइट्स हैं विजिट वीज़ा की, कि विजिट वीज़ा अप्लाई किस तरीके से होता है, बैकएंड का सिस्टम काम कैसे करता है। मेरा काम था आप लोगों को बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है आप लोगों की लाइफ में, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।